एक एमुनिशन 45, UMG 1, वायरलेस सेट 8, IDs तो 2.5 kg, इस तरह वायरलेस सेट है, रिसीवर हैं, पिस्टल्स 8 और लार्ज नंबर ऑफ एमुनिशन हमने रिकवर किया जी। और पिछले 3-4 महीने में जो ऑपरेशन में CRPF ने प्रोएक्टिव रोल निभाया है, ऑफेंसिव हो के रोल निभाया है, उसके नतीजे ये हैं कि किसी भी इलाके में, जम्मू रीजन में ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ एरिया हैं जहाँ कहीं हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, कहीं मुस्लिम माइनॉरिटी है, कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि एक इनोसेंट की किलिंग हुई हो। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और इट्स अ मैटर ऑफ सेटिस्फेक्शन कि सिविलियंस की लाइफ को, जो हमारी बेसिक ड्यूटी है कि हम प्रोटेक्ट करें, पीस या ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करें, और इस बेसिक इशू के ऊपर हमने बहुत काबू पाया है कि शांति बहाल हो, एक कॉमन जो सिटीजन है उसके मन में कॉन्फिडेंस आए और वो चैन से रह सके। हम एक स्वच्छ एरिया में, साफ सुथरे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। जी सिद्धू साहब, एक बहुत ही अहम प्रश्न आपसे ये पूछने जा रहा हूँ। ये अकेला जम्मू कश्मीर का ही नहीं, ये पूरे देश का, क्योंकि CRPF जो एक पुलिस फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये पूरे देश में है और सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कहीं एक्शन के टाइम, किसी भी समय जब कोई आपस में मिलिटेंट्स के साथ किसी भी जगह पे, यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में किसी भी जगह हमारा CRPF का जवान शहीद होता है, तो क्या उसके घर वालों को उसके मारे जाने की तो वो नहीं भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन क्या CRPF उनके आगे जीवन को चलाने के लिए कितना सहयोग देता है, इस बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जवान देश के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, उसकी भरपाई किसी प्रकार से नहीं हम कर पाते। बिल्कुल सही। और मगर फिर भी CRPF, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कोशिश करती है कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए और कंपनसेट किया करे जी। जो हमारा जवान एक्शन में शहादत पाता है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 15 लाख रुपया मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट 2 लाख रुपया, जैसे JK पुलिस है तो 2 लाख देती है। अगर वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के दौरान ड्यूटी पे मरते हैं तो 10 लाख रुपया JK गवर्नमेंट देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग देती है जी। इसी तरह हमारे एक स्पेशल स्कीम है, हमारा एक वार बोलते हैं WARB, वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड बनाया गया है CRPF के स्तर पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के स्तर पे। उस स्कीम के अधीन जितने भी हमारे रिटायर्ड जवान हैं या शहीद हुए परिवार हैं या डिसेबल्ड पर्सनस हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ये बोर्ड स्पेशल एफर्ट्स करता है कि सबको उनको नौकरी मिले, रिहेबिलिटेट किया जाए जी। इसके अलावा जो विडोज़ हैं एक्शन में जिनकी डेथ हो जाती है, उन विधवाओं को या उनके बच्चे जो एलिजिबल हैं उनको दोबारा अपॉइंटमेंट में, उनको दोबारा फोर्स में लेते हैं जी। उनके बेटा अगर क्वालिफाई करता है, उसकी एलिजिबिलिटी है, मैट्रिक पास है, तो उसको हम कांस्टेबल रैंक में लेते हैं। अगर विडो है तो उसको हम जो भी सूटेबल नौकरी है, चाहे वो PM की है या कोई दूसरी नौकरी है, उसको रिहेबिलिटेट करते हैं जी। हम 99.9 परसेंट रहता है इनमें कि उसको रिहेबिलिटेट किया जाए। जो भी एक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो हो सके बन पाए, उसके साथ शाना बिशाना उसका साथ दिया जाता है। लेकिन ये तो स्पष्ट आपने बिल्कुल सच्ची बात कही कि एक जवान की कमी जो है वो तो पूरी उम्र खलती ही है, चाहे वो उसकी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो उसके घर में हो। जी सिद्धू साहब, एक और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये आम रूटीन में देखा गया है, ये CRPF में ही नहीं, आर्मी में ही नहीं, अपना पुलिस फोर्स में, लोकल पुलिस फोर्स में ही नहीं, ये हर जगह देखा गया है कि क्योंकि जो जवान हैं खासकर CRPF में और आर्मी में, कि कोई कहीं से है, कोई भोपाल से है, कोई पटना से है, कोई गुवाहाटी से है, तो जब वो यहाँ आते हैं तो परिवार की होम सिकनेस जो है वो काफ़ी रहती है और वो आपस में इरिटेट होके कहीं कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, जो बड़ा शर्मनाक होता है। लेकिन इन चीज़ों से उनका ध्यान जो है डाइवर्ट करने के लिए क्या CRPF ने कुछ ऐसी मुहिम जारी करी है?
ये आपने ठीक कहा कि कई दफ़ा लेवल ऑफ टॉलरेंस कम हो जाता है, जी अपने परिवार से वो दूर रहते हैं। ये एक ऑल इंडिया फोर्स है जिसमें हर स्टेट से, हर धर्म से, हर कास्ट से जवान हमारे